ठीक, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स। ठीक, पहले पिछले साल का चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास का मैटर प्योर है या नहीं है। ठीक, ऐसे लिखते हैं। प्योर को हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध। ठीक है, राइट। क्या मतलब होता है इसका? प्योर, शुद्ध। ऐसा कई बार घर वाले बोलते हैं कि बेटा घी खरीदने जा रहे हैं, जहाँ पतंजलि का ले आई, बाकी तो घटिया होते हैं, बाकी मिलावटी होते हैं, पतंजलि का प्योर है। अब तो खैर उसको भी प्योर नहीं बोलते, तो उसे भी गाली भी देते हैं। ठीक है, कि वो पता चली थी न्यूज तो में कि पहले लोग ऐसे बाबा रामदेव को बहुत ज्यादा मानते थे कि योग करने से सब ठीक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिर उसका जो मेन स्टूडेंट था उसको ही हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, देखा है ना? नहीं पता? ठीक है, रामदेव पता है। उसका एक मेन स्टूडेंट भी है ना, उसका क्या नाम था भूल गया। ठीक है, बट अभी तो उसको भी बहुत अच्छा नहीं मानते कि जो इतना ही योग कर रहा था, उसका जो सबसे परम चेला था, उसको हार्ट अटैक आ गया इतना योग कर करके, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो एनीवेज, तो पॉइंट इज, जब हम बोलते हैं कि घी इस कंपनी का खरीदे, तो हम उसको प्योरिटी लेवल पे ही तो खरीदते हैं, राइट। इम्प्योर का क्या मतलब होता है? इम्प्योर घी और प्योर घी में फर्क क्या होता है? करण, क्या फर्क होता है बेटा प्योर घी और इम्प्योर? प्योर में शुद्ध शुद्ध, ठीक है। हाँ, क्या फर्क होता है प्योर इम्प्योर में? प्योर एक चीज से बना होता है। हाँ, और इम्प्योर प्योर मिलावट होगी दुनिया भर की और फालतू चीजें डालने की। ठीक है, प्योर मतलब मेड अप ऑफ वन थिंग ओनली, मेड अप ऑफ वन सब्सटेंस ओनली। ठीक है, तो प्योर का मतलब है मेड अप ऑफ वन पार्टिकल ओनली। प्योर वो है जो सिर्फ एक ही चीज का बना, राइट। तो बेटा दुनिया में सब्सटेंसेस दो तरीके के, प्योर, इम्प्योर। इम्प्योर वाले को क्या बोलते हैं? मिलावटी। ठीक है, तो हम इम्प्योर वाले को मिक्सचर्स भी बोल ही सकते हैं। ठीक है, वी कैन कॉल इट मिक्सचर्स। अब जो दुनिया में प्योर मैटर है, ठीक, ये फर्दर दो तरीके का होता है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, एलिमेंट तो दुनिया का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, पूरी दुनिया एलिमेंट्स की ही बनी हुई है। एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये सब होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हम आज जानते हैं, आज टिल डेट जानते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, जिस मैटर को हम जानते हैं उसमें से कुछ जो एलिमेंट्स हैं, उनमें से 118 में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अगर मैं पहले 20 एलिमेंट्स की बात करूं, द फर्स्ट 20, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, जैसे इसका 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अगले 10 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये इसी सीक्वेंस में हमें याद होने चाहिए एटलीस्ट पहले 20 तक। ठीक है, ऐसे करते करते 118 है। ठीक है, जो हमें सीक्वेंस में अभी तो नहीं पर 11 12th में हमें 118 के 118 याद होने चाहिए। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था ज्यादा टाइम बाहर से वो देख लेना। देखी थी वो टेबल जिसमें एक फोटो लगी हुई है मेरी? नहीं देखी? कैसे बच्चे हो? हाँ, पहले देखी हुई है ना? हाँ, तुमने भी देखी हुई है वो फोटो जो बाहर लगी? नहीं देखी? व्हाट डू यू डू? ऐसे घर वाले ऐसे बोलते हैं घोड़े की तरह सीधे जाना, सीधे आना है, इधर उधर नहीं देखना। ऐसा थोड़ी। ठीक, तुम देखते नहीं हो क्या? तुम देखा करो, उल्टा अच्छी चीजें लगी हुई है, देखो। ठीक, तो एलिमेंट्स के नाम पे क्या है बेटा? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक, कंपाउंड्स आर substances formed by chemical combination of elements. ठीक है, elements आर मेड अप ऑफ, चल पहले ना इसके एग्जांपल लिखते हैं। एलिमेंट्स के एग्जांपल है, वैसे तो ऊपर मैंने 20 एग्जांपल लिखे हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो नॉन मेटल्स है। दीज आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। कुछ मेटालिक एलिमेंट्स भी होते हैं। कैसे होते हैं मेटालिक एलिमेंट्स? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स हैं। ठीक, ओके। कंपाउंड्स का एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, ये कंपाउंड्स है, राइट, और ये एलिमेंट्स है। अगर आप देखोगे एलिमेंट्स में भी ऐसा सिंगल सिंगल एटम तो नहीं है। नेचर में ना एक्चुअली जो मेटल्स है, मेटल्स तो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं सीधे सीधे, Na, Mg, Al, राइट, ओके, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स, राइट। बट नॉन मेटल्स का थोड़ा सा हिसाब ऐसा ही है, ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, H2, O2, N2। इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद करते हैं कि बेटा जो मेटल्स होते हैं ना, कहाँ लिखे हैं, क्या लिखते हैं, जो मेटल होते हैं, मेटल, आपको पता है कि मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक, अब जैसे आप बचपन में छोटे थे, है ना, आपको चोट वोट लग जाती थी, घर वाले बोलते हैं बेटा बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बच्चा बनते हैं, ऐसे शेर कुत्ता रखना, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, राइट? नहीं बोलते? क्यों ऐसे? मतलब को जज क्यों कर रहे हैं? बोल तो देते हैं। ठीक है, वो अच्छा बोलता ही नहीं है तेरे बारे में, बेटा ऐसे बोल देते होते हैं। ठीक है, नहीं तेरे को नहीं बोलते। ठीक है भाई, मैं भी उनको ऐसा हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमारे वाले तो बोल देते थे, ठीक है, कि चल खुश करने के लिए बोल देते हैं। मेरे घर वाले सच नहीं बोलते होंगे, हाँ, बचपन में ही बोला होगा। चलो ठीक है, तो मेटल स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। स्ट्रॉन्ग इज शेयर, शेयर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इज शेयर। ठीक, साउथ इंडियन मूवी देखते हो? देखते हो? एक अकेला बंदा आता है, पूरे शहर को मार के चला जाता है। बाहुबली। ठीक है, बाहुबली हो गया, कुछ भी ऐसे।
ठीक है, वो साइंस के अगेंस्ट है वो लोग, ठीक है, उनकी साइंस से दुश्मनी है साउथ इंडियन मूवीज की। यहाँ पे लोग डॉक्टर बनते हैं कि भाई सर्जरी करना सीखते हैं, नहीं, वो वहीं से दूर से ऐसे दिल फेंक के मारते, सर्जरी हो जाती है, ठीक है, कुछ कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। तो साउथ इंडियन मूवीज का जो सबसे बड़ा एक्टर है रजनीकांत। रजनीकांत का नाम तो सुना होगा, सुना है? करण पता है रजनीकांत पता है? हाँ, ये तो पता होगा, सुना है, पता है? नहीं, तुम्हें क्या पता है दिलजीत? चलो ठीक है, सुनो। तो रजनीकांत की एक मूवी थी, उसमें उसने कहा था, बहुत फेमस डायलॉग है कि झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर अकेला आता है, ठीक है, शेर कैसा आता है? अकेला आता है, ठीक है, ओके। तो मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग शेर होते हैं, ठीक है, और शेर कैसा आता है? अकेला आता है, ठीक है। तो मेटल हमेशा अकेले लिखे जाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि, समझ में आई? फाइन, कोविड खुश हो गया तू? कोविड कोविड यार मेरे दिमाग में कोविड ही आता है, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। हाँ ठीक, तो मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग इज शेर, और शेर कैसा आता है? अकेला आता है, क्यों? क्योंकि रजनीकांत ने कहा, ठीक है, ओके, हाँ जी। और जो झुंड में आते हैं फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना कि कुत्ते होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स कुत्ते हैं तो झुंड में आते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक, स्ट्रॉन्ग नहीं, समझ में आए? ओके, श्योर, ठीक। तो एलिमेंट्स इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स मोस्टली मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। ये बात सब लोगों को समझ आ गई कि नॉन मॉलिक्यूल सॉरी नॉन मेटल्स जो है ऐसे H2O2 N2 अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, फाइन। अच्छा बेटा, फिर मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है? ये भी दो एटम्स का बना है, ये भी एक से ज्यादा एटम्स का बना है, 3 एटम्स का बना है बेटा, उसमें सारे एटम सेम ही है, 2 एटम्स है, दोनों हाइड्रोजन के ही है, समझ में आई? ठीक, इसमें सारे एटम सेम थोड़ी है। अगर मेरे को कोई कहे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बताओ कैसा दिखता होगा, मैं कहूंगा ऐसा दिखता होगा, ये दोनों एटम्स हाइड्रोजन के तो हैं, पर अगर कोई मुझसे पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब ये और ये सेम कैसे है? इसमें सिर्फ एक ही तरीके का एटम है, उसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम्स हैं, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, ठीक। तो एलिमेंट और कंपाउंड का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम ओनली, whereas compounds contain more than one type of atoms, okay, sure, ये समझ में आता सब लोगों को, ठीक है। तो एलिमेंट्स की बात ये है बेटा, they are made up of one type of atom only, whereas compounds they are made up of more than one type of atom, ठीक है, ओके, श्योर, सब लोगों को समझ में आया है कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। ये अब आते हैं मिक्सचर्स पे, ठीक है। कंपाउंड्स तब बनते थे जब दो चीजें केमिकली कंबाइन करें, ठीक है। मिक्सचर्स तब बनते हैं फॉर्म when two or more substances are physically mixed with each other.
ठीक है, ये इनप्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंसेस जो तब बनते हैं जब मैंने बस दो चीजों को मिक्स कर दिया, रिएक्ट नहीं कराया, बस एक दूसरे में डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया एक दूसरे में, ठीक है, ओके। तो कैसे? ऐसे। अब ये मिक्सिंग के भी दो तरीके होते हैं बेटा, दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये क्या होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स? Homogeneous mixtures are those mixtures which have mixtures that have a uniform composition throughout. ठीक है। And heterogeneous mixtures are those mixtures that do not have a uniform composition throughout. क्या मतलब है इस बात का कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है या नहीं है? ठीक, सुनिए कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है या नहीं है का क्या मतलब होता है। ठीक, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने का मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक जैसा ही होगा, कहीं से भी देख लो एक जैसा, ठीक है। जैसे आपके सबके घर में हर रोज चाय बनती है, बनती होगी ना, ठीक है। चाय तो सबके घर ही पीते हैं, है ना। जिस दिन घर वालों को अच्छी चाय ना मिले वो दिन को ही खराब डिक्लेयर कर देते हैं, है ना। फिर ऐसे होता है आज तो दिन ही खराब है, चाय नहीं मिली ढंग की, ठीक है। बात है चाय नहीं मिली दिन ही खराब है, होता है। तुम्हारी मम्मी भी ऐसे करती हैं? चाय एडिक्ट हैं तुम्हारे घर में भी लोग? नहीं, हेल्थ कॉन्शियस है, पर ऐसे पागल नहीं है चाय के पीछे, हमारे यहाँ है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ भी है, इतने नहीं है, कम पागल है तो, ठीक है। चाय तो अच्छी चाहिए, है ना, ठीक है, नॉन नेगोशिएबल है। बहुत मैटर करता है यार इंडिया में चाय आएगा, मतलब बहुत बहुत ऑब्सेस्ड है यहाँ पे लोग चाय को लेके। जो चाय बेचे प्राइम मिनिस्टर ही बना देते हैं, ठीक है, ये अच्छा आदमी है। ठीक है, तो बहुत ऑब्सेस्ड है यहाँ लोग। यहाँ तो डिबेट ही नहीं है कि चाय अच्छी है या कॉफी अच्छी है। कॉफी कौन पूछ रहा है उसे, चाय का एक अच्छा ओपीएम बनाएंगे, ठीक है। खैर एनीवे, तो पॉइंट इज कि जो चाय बनती है, ठीक है, सपोज मान लो घर में 5 लोगों के लिए चाय बनती है, ठीक है। क्या हो गया, क्या उसको अपनी कॉपी में दिखाई जा रही है कि किसने ज्यादा गंदा लिखा है? किसी ने ज्यादा गंदा लिखा है, ऐसे ही है। मैं कितना बढ़िया लिखता हूँ, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं सर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे है। मैं उनको बोलता हूँ जिनका दिल साफ होता है राइटिंग भी साफ होती है, ठीक है। हाँ हाँ सच्ची ऐसा बोलते हैं, मेरी तो बहुत साफ है, तुम देख सकते हो, ठीक। अब तेरे देख कितनी गंदी है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बस सुनो। तो हाँ हम लोग बात करते हैं कि हमारे घरों में चाय बनती है, ठीक है। तो जो चाय है, सपोज 5 लोगों के लिए चाय बनी है, एक ही पतीले में एक साथ हमने चाय बना दी, 5 कप में चाय डाली, पांचों का सेम टेस्ट होता है या पांचों का अलग अलग टेस्ट होता है? सेम ही होता है, ऊपर से नीचे तक सारी चाय सेम है। पहला कप, दूसरा कप, तीसरा कप, चौथा कप, पांचवा कप, वो जो उसकी चाय पत्ती और चीनी है वो इक्वली पूरी अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गई है, मिक्स हो गई है, हर जगह बराबर बराबर पहुंच गई है, ठीक है। ये होती है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है, हर जगह बराबर 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 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप पानी में सैंड डाल दो, मिट्टी डाल दो, ठीक है,
क्या ऊपर से लेकर नीचे तक पानी में बराबर मिट्टी रहेगी? नहीं, नीचे ज्यादा सेटल हो जाएगी, है ना, ऊपर थोड़ी थोड़ी रह जाएगी। नीचे तो वो कीचड़ बन जाएगा, नीचे ग्रेवी बन जाती है ना, राइट। ऊपर थोड़ी 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 मिट्टी रह जाती है। ये होता है हेट्रोजीनियस, कि ऊपर अलग है नीचे अलग है, ठीक है, ऊपर मिट्टी कम है नीचे ज्यादा। या फिर आप आलू का पराठा खाया होगा आपने, हर बाइट में बराबर आलू नहीं आता, कोई बाइट होती है उसमें आलू ही आलू होता है, किसी में लगता है आटा चबावे, ठीक है, राइट, होता है ना ऐसा, कि वो पूरा हर तरफ बराबर नहीं बटे होते आलू, दिख रहा होता है कि वो और आलू ये आटा, ठीक है, राइट। तो हर तरफ सेम तो नहीं होता ना वो, ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिनकी which do not have a यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब ये कह लो which have a नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। समझ में आई? ठीक, श्योर, समझ में आया यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब यूनिफॉर्मली जो मटेरियल है एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में लिख लेता हूं, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके एग्जांपल में लिख लेता हूं सैंड प्लस वाटर। ठीक है, ओके बच्चों, गुड विद दिस, श्योर। अब यहां से ना दो तीन चीजें हमने पढ़नी है। एक तो ये कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है, ठीक है, हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का फर्क पता चल गया, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स का फर्क पता चल गया, लेकिन कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि देखो ये भी दो चीजों से बना है, ये भी दोनों चीजों से बने हुए हैं, तो इनको आप सेम कैटेगरी में क्यों नहीं डालते? वैसे तो बहुत ही फर्क है, दिख रहा है यहाँ पे दो चीजें केमिकली कंबाइन कर चुकी है, यहाँ पे केमिकली थोड़ी ना कंबाइन हुई है। सॉल्ट अगर डाल दोगे पानी में तो उसमें सॉल्ट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, आपको पानी सेम टेस्ट नहीं करेगा, खारा पानी अलग होता है, ठीक है। सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज थोड़ा लूज कर रहा है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बनते हैं, मैंने शायद पिछली क्लास में भी बताया था, जब वाटर बनता है, वाटर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और अब आपको पता है कि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों अकेले नहीं आते, ये ऐसे आते हैं। नेचर में जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं दैट इज O2, दैट इज नॉट ऑक्सीजन एटम। ये जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, तो ये O2 मॉलिक्यूल्स है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो वो H2O बनता है। अब तुम खुद सोचो, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, लिखा क्यों पता नहीं मैंने लिक्विड, लेकिन होती गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वाटर बनता है विच इज अ लिक्विड, ओके। यहां पे क्या है, जब चीजें केमिकली कंबाइन करती है तो कुछ बिल्कुल ही नया बनता है, कुछ समथिंग न्यू इज फॉर्म, a new substance is formed which has new properties. It doesn't have the properties of the constituent elements. वो जिन चीजों से बना है उनकी भी प्रॉपर्टीज नहीं शो करता, कुछ नया ही बन जाता है, तो वो दुनिया में एक नई चीज है, इसलिए उसको हम प्योर सब्सटेंस में गिन रहे हैं, क्योंकि वो कुछ नया है, ठीक है। प्योर वाटर, ठीक है, कोई भी एलिमेंट वाटर जैसा नहीं है, वाटर कुछ नया ही है दुनिया में, ठीक। पर यहाँ पे मिक्सचर जब बनते हैं ना, जैसे पानी में नमक डिसॉल्व कर दिया, तो ये जो मिक्सचर बना है इसमें पानी की भी प्रॉपर्टीज है और नमक की भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जब मिक्सचर बनता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते, ठीक है, लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं, ओके। समझ आई ये बात? श्योर, कंफर्म है ये बात? सबको समझ में आई या नहीं आई? कोई ऐसा जिसको ये पल्ले नहीं पड़ा? एनीवन विशेस टू आस्क सम डाउट? नोबडी? इम्प्योर वाले में मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, ठीक है, जिसमें सब कुछ बराबर बराबर बट जाए, जैसे पानी में नमक, ठीक है, नमक डालो तो ऊपर से नीचे तक बराबर बट जाएगा, या चाय वाली बात हो गई, ठीक है, तो चाय पूरी ऊपर से नीचे तक एक जैसी हो जाएगी। या नींबू पानी बनाते हो आप घर पे, आजकल चाय नहीं चल रही होगी, शायद नींबू पानी चल रहा होगा घर पे, ठीक है, या टैंग रूह अफ़ज़ा जो भी बनाते होगे, ठीक, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, बराबर बराबर इसमें सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहला कप और आखिरी कप सेम टेस्ट करता है, फाइन। हेटेरोजीनियस होता है, पानी मिट्टी डाल दो, ठीक है, ऊपर कम मिट्टी रहेगी, नीचे ज्यादा सेटल हो जाएगी,
तो कहीं कम है कहीं ज्यादा है, बराबर बराबर तो नहीं है हर जगह। ओके, समझ में आया सब लोगों को? ये लिखो इसको इतना जल्दी से सब लोग लिखिए, बातों को लिखने दो, ठीक है। तो एक काम कर, तब तक साथ वाले रूम में ना सर को बोले मार्कर की इंक पड़ी होती, इंक चलो सुनो, ये लिख लिया सब लोगों ने? हाँ जी, तो अब पहली बात तो डिफरेंस लिखते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में। The difference between mixtures and compounds. Mixtures are formed by physical mixing of substances, and compounds are formed when two or more elements combine chemically, ठीक है। Compounds are formed when two or more elements combine chemically. इसका एक एग्जांपल दे दो। इसका तो एग्जांपल है सोडियम प्लस क्लोरीन gives NaCl, ठीक है। सोडियम एक एक्सप्लोसिव मेटल, धमाकेदार आदमी, ठीक है। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस, ठीक है। एक धमाकेदार आदमी एक जहरीली औरत से मिला, ठीक है। इन दोनों के साथ दोनों की आपस में शादी करा दी, इनकी बॉन्डिंग करा दी आपस में, ठीक है। क्या बन गया? नमक, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ना तो ये एक्सप्लोसिव है ना ही पॉइजनस है, ठीक है। वही वाली बात है ना, दोस्त को ऐसे बंदी मिल जाती है फिर वो बदल जाता है ना। होता है ऐसे? नहीं होता ऐसे? पता नहीं, तुम्हारे किसी दोस्त का कुछ नहीं हो पा रहा है, हरविंदर? किसी का कुछ नहीं हो पा रहा? कोई अच्छे दोस्त नहीं है तेरे? तो क्यों शर्मा रहा है यार? उनकी है, शर्मा तू रहा है। ऐसे सेम है क्या तेरी भी? अब लखविंदर खुश है, यस, ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। चल गोविंद, नो भाई, उनको पता, तू तो पूरा ट्राई कर रहा है। चलो खैर, तो किसकी किया ना की? नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं, इतना पागल थोड़ी होता कोई। ठीक है, प्यार अंधा होता है, इतना थोड़ी होता, ठीक। चलिए कोई ना। तो सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl, ओके। तो यहाँ तो एक बड़ी खास बात ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल ये होगा, उसका बता दो। पेशेंस ही नहीं है तेरा, तो अब समझ आया कोई क्यों नहीं है, ठीक। पेशेंस ही नहीं है तेरे में, ठीक। ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा तो किसी को। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स
are very different from properties of their constituent elements. ये ठीक मिक्सचर्स का एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज है इसमें और वाटर की भी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर resemble the properties of its constituent elements। ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया सब लोगों को कि कंपाउंड्स में जो नई चीज बनती है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं शो करती। मिक्सचर्स में जो नया मिक्सचर बनता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, ओके, ठीक। अब थोड़ा सा ना एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तीन से बटी है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मतलब सॉरी एलिमेंट्स खुद में तीन तरीके के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स हम लोगों को पता है, शायद ये चैप्टर था 8th क्लास में जो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि मेटल्स वो होते हैं जो शाइनी होते हैं। ठीक है, अच्छी अपीयरेंस होती है, चमकते हैं। ठीक है, लस्ट्रस भी बोलते हैं इनको, राइट। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनकी तार बनाई जा सकती है पतली पतली, राइट। दे आर मेलिएबल, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जैसे जो मेटल होता है, मेटल को अगर आप हिट करोगे उसमें टुकड़े नहीं होंगे, उसमें डेंट पड़ेगा, वो पतली लेयर हो जाएगी। वो नॉन मेटल होता है, उसको हिट करो उससे टुकड़े ही हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, ओके। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, ओके। डू यू नो द मोस्ट मेलिएबल मेटल? दुनिया का सबसे मेलिएबल मेटल पता है? नहीं पता है? कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम, जो सबसे पतली शीट। आज तक आपने कौन से मेटल की देखी है? एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आपने इससे पतली मेटल की लेयर देखी हुई है? मर्क्यूरी नहीं बेटा, मर्क्यूरी की लिक्विड इतनी पतली लेयर कहाँ देखी है तूने? मर्क्यूरी की थर्मोमीटर में ही देखा होगा, इसके अलावा मर्क्यूरी देखा ही कहाँ है? वो भी आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गया, वो भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आपने अभी तक अपनी जिंदगी में सबसे पतली लेयर देखी है बेटा सिल्वर मेटल की, काजू बर्फी के ऊपर। ठीक है, काजू बर्फी तो खाई होगी सबने, क्या ना ऐसे होते हैं नहीं खाई? हाँ, काजू कतली यार, ठीक है, खाई है ना सबने? ठीक है, राइट। तो उसके ऊपर वो जो सिल्वर कलर की लेयर होती है, दैट इज एक्चुअली सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल ही होता है जो खा जाते हो तुम वजह से। ठीक है, ऑल दैट्स गुड फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए अच्छा ही होता है, बढ़िया। खा जाते यार, अच्छी चीजें खानी चाहिए। ओके, तो आपने देखो कितनी ही पतली लेयर होती है, वो तो एल्यूमिनियम फॉयल से भी बहुत ही पतली लेयर है ना?
उसको आप बर्फी से अलग नहीं कर सकते, इतनी पतली लेयर चिपक जाती है, ठीक। बट यही अगर हम थोड़े से और अमीर होते, ठीक है, तो अभी हम सिल्वर प्लेटेड मिठाइयाँ खा रहे हैं, हम गोल्ड प्लेटेड मिठाई भी खा चुके होते, ठीक है, मिलती है मार्केट में, ओके, वो हम तक नहीं पहुंचती बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, क्या हम उतने अमीर नहीं हैं, है ना? है कोई तुम में से विवाद है? नहीं नहीं है यार, ऐसा इतना भी नहीं है। सुबह मिला था मेरे को एक बार, ऐसे सड़क पर घूम रहा था, ठीक, पैदल ही था, ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो वी नॉट दैट रिच, बट यस मार्केट में ऐसा गोल्ड प्लेटेड मिठाइयाँ भी मिलती है, ठीक है, किसी की अगर इच्छा हो तो मैं बता देता हूँ दुकान कहाँ मिलती है, ठीक है। हाँ पता नहीं, मैं इतनी कभी कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाया कि जाके पूछ लूं, ठीक है, ऐसे कहीं उसने बहुत बेइज्जती कर दी तो क्या होगा, है ना? हाँ यार, इनको वैसे ही बहुत गरीबी दिख जाती है हमारी तो यार, सच्ची। स्कूल में भी था ना, स्कूल में मैं गया, बड़े स्कूल में डाल दिया मेरे घर वालों ने, पहला पहला दिन था स्कूल का, कोई बात ही नहीं करता मेरे से, एक बच्चा है उनको लगा मैं ऐसे गरीब बच्चा हूँ, ठीक, तो वो बात ही नहीं करते थे। एक बच्चा था, उसको नहीं पता चला होगा, उसको मेरी बातों से पता चल गया, उसने पहले ही मेरे से ये पूछा कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार क्या होता है, ठीक आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मैं कहा तुम्हारे पास कार है? उसने भी बात करनी बंद कर दी, ठीक है, पर खैर ये तो ऐसी ही बात है। तो दुनिया का सबसे मेलिएबल मेटल होता है बेटा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड ही दुनिया का सबसे मेलिएबल मेटल है, वेरी एक्सपेंसिव। आप खुद सोचो यार, इतना महंगा आता है गोल्ड कि 1 तोला 10 ग्राम कॉस्ट रुपीज आई थिंक 1,50,000 के आसपास है। 10 ग्राम इतना होता है, छोटा सा ही तो होता है, ठीक है। तुम 100 ग्राम गोल्ड खरीद लो या एक क्रेटा खरीदो, गाड़ी खरीदो, एक ही बात है, ठीक है। इतनी बड़ी गाड़ी आ जाती है, वो इतना सा आता है, ठीक है, इतना महंगा है गोल्ड, राइट। और तुम फिर भी देखोगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ज्वेलरी के, जैसे तनिष्क, पीसी ज्वेलर्स, यही 2-3 है, और कौन है, कल्याण ज्वेलर्स, और ऐसे ऐसे कितने ही जानते होगे तुम, ठीक है। इन्होंने अभी भी बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, गोल्ड रिंग स्टार्टिंग एट 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए में ये अंगूठी बना के दे देता है तुम्हें गोल्ड की, राइट। अब वो इतनी पतली सी लेयर होती है उसके ऊपर, ओके, बहुत पतली लेयर होती है उसके ऊपर, राइट। इतनी पतली लेयर ऑब्टेन भी तो कर पाए, उनसे आप जाके पूछोगे ना, ये जो 8,000 रुपए वाली अंगूठी है इसमें गोल्ड कितना है, तो कहेंगे 0.001326 ग्राम्स, 1 ग्राम से भी 100 गुना कम उसमें गोल्ड है, राइट। इतनी पतली लेयर गोल्ड की उठा लेते हैं वो, समझ में आई? तो गोल्ड इतना मेलिएबल मेटल है, दुनिया का सबसे मेलिएबल मेटल, सबसे थिन शीट्स गोल्ड की बनाई जा सकती है, ठीक है। जैसे वही वाली बात है, जैसे बर्फी के ऊपर लगाते हैं, आजकल लोगों को पैसा आ गया, वो केक आ गए गोल्ड प्लेटेड वाले, हाँ देखा है, ये देखो ये है अभी, ठीक है, बेकार बच्चे, इससे बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। तुम में से किसने खाया है, देखा है गोल्ड प्लेटेड वाला केक? नहीं, किसने देखा है? क्यों भाई, कहाँ देखा है? मम्मी, अच्छा फोन में देखा है, फिर बात कर लेंगे तेरे, वो तो मैंने भी देखा, ठीक, चल, ठीक। तो मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब होता है? आवाज करते हैं। वाह, तो तू मेटल है, ठीक। आवाज तो हम भी करते हैं, ठीक, बाकी सब गूंगे थोड़ी है, ठीक है, आवाज करते हैं। They produce ringing sounds when hit with another metal, ठीक है। इनको जैसे टिन 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 टिन, वो पहले पुराना स्कूल जो होता था, ठीक है, उसमें ऐसे एक बंदा हायर करते थे, वो बैठ के ऐसे टिन 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 बजाता था, रिंगिंग साउंड आती थी, ठीक है। तो ये मेटल से ही आती है, नॉन मेटल से क्या गंदी सी आवाज आती है, देखो अच्छी आवाज है, बेकार, ठीक है, समझ में आई? करके दिखा दिया, मुझे पता कर सकता था, ठीक है, मैंने करके दिखा दिया, कुछ नया तो नहीं किया।
चलिए कोई बात नहीं। तो metals are shiny, ductile, malleable, sonorous, ठीक है, good conductors of heat and electricity, ये ठीक है। पर बात ये, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बहुत एक्सेप्शंस हैं इनमें। ठीक, क्या एक्सेप्शंस है? सुन, हम कहते हैं मेटल्स हार्ड सॉलिड्स हैं। मर्क्यूरी का नाम सुना है कभी? मर्क्यूरी लिक्विड होता है, इट इज अ लिक्विड मेटल। मर्क्यूरी तो नहीं है हार्ड सॉलिड, ठीक है। ये जो सोडियम और पोटेशियम है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। इतने सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। चाकू से काट सकते हो इनको, चाकू छोड़ो चम्मच से काट सकते हो, ऐसे बर्फी जैसे होते हैं ये पोटेशियम और सोडियम। ठीक, हम कहते हैं दे आर हार्ड सॉलिड्स, नहीं होते भाई, दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स, ठीक है। कुछ मेटल्स हैं ऐसे, सीजियम, गैलियम, ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है इनका कि अगर टेबल पे रखे हैं, सॉलिड है, मैं उठा के अपने हाथ पे रख लूंगा ना, मेरे हाथ की हीट से मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे हाथ पे। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि हमारी बॉडी की हीट से पिघल सकते हैं, ठीक है। तो दे मेल्ट इजीली इन आवर पाम। जबकि मेटल्स ऐसे थोड़ी होते हैं, मेटल्स तो बहुत वो होता है, स्ट्रांग होते हैं। पढ़ा ना हम लोगों ने, राइट, कि मेटल स्ट्रांग होते हैं, शेयर होते हैं, शेर अकेला आता है, ठीक है, पढ़ा अभी हमने, राइट। तो ये एक्सेप्शंस है मेटल्स, भाई हमने याद रखने कि कहां कहां पे ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट गोल्ड इज आल्सो अ सॉफ्ट मेटल, ठीक है। गोल्ड भी, आपको पता है गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो कैरेट्स में होती है। गोल्ड खरीदने जाओगे तो पूछते हैं आपको 24 कैरेट गोल्ड खरीदना है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, ठीक है। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड, वो कभी भी ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, वो मुड़ जाएगा, ठीक है, राइट, बहुत इजीली टूट जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती, ओके, ऐसा होता है। तो उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए हम उसमें कॉपर की मिक्सिंग करते हैं, तब जाके वो गोल्ड की जो हम चेन पहनते हैं वो थोड़ी हार्ड बनती है, ठीक है। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी मिलाएंगे कॉपर की, उतनी हार्ड चेन बनेगी, ओके। सॉफ्ट पहन के क्या फायदा है, ठीक, बहुत इजीली टूट जाएगी। कोई चेन स्नैचर आए, तुम्हारी चेन खींच के भागे, तो उसके हाथ में आधी आएगी, आधी नीचे गिर जाएगी, क्या फायदा, ठीक है। उस बेचारे का भी भला नहीं हो पाया, ठीक, आदि तो बेच सकते हैं। आधी बेचेगा ढंग से, मतलब इतने मेहनत करी, उसने रिस्क लिया आधी चेन के लिए, ठीक। चलिए नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स इसके ऑपोजिट है। मेटल्स शाइनी होते हैं, अच्छे दिखते हैं, नॉन मेटल्स वही गंदे से, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, या फिर नॉन लस्ट्रस मत लिखो, rather राइट, हैव डल अपीयरेंस, ठीक है, हर चीज में नो ही लिखना है। दे आर नॉट डक्टाइल, नॉट मेलिएबल, नॉट सोनरस, do not conduct heat and electricity, कोई ढंग की प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। they are brittle in nature,
नॉन मेटल की एक्सेप्शन क्या है? नॉन मेटल्स भी ना सारे सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं? देयर आर टू एक्सेप्शंस नॉन मेटल्स में। एक एक्सेप्शन तो है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। अदरवाइज नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं। ब्रोमीन अकेला है जो लिक्विड है। ग्रेफाइट अकेला है नॉन मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयोडीन इकलौता नॉन मेटल है जिसकी एक शाइनी अपीयरेंस है। आयोडीन या फिर डायमंड, डायमंड भी है, चलो डायमंड भी नॉन मेटल है, ठीक है। डायमंड एंड आयोडीन दे आर द ओनली वंस, ठीक है, जिनमें एक शाइन होती है, ओके।